ने अपने धैर्य को नहीं खोया और अपने कल्याण हेतु कोई कार्य करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने अपने दिमाग को लगाया। जिसे 7 दिन में मरना हो, जिसकी जिंदगी में केवल 7 दिन बचे हैं, उसे क्या करना चाहिए। वैसे हम गंभीरता से इस बात का विचार करें, चिंतन करें तो पता चलता है कि हमारे जीवन में भी मात्र 7 दिन शेष हैं, क्योंकि सोमवार से रविवार तक आप गिनती गिन लो, 8वां दिन होता नहीं। पता नहीं कौन सा दिन हमारे जीवन का अंतिम दिन हो। सोमवार को पैदा हुए, मंगलवार को पूरे हो गए। ये जिंदगी है हम सबकी। इसलिए हर क्षण हर पल भगवान को याद करना चाहिए। जिनका ये जीवन है, जिनका दिया ये जीवन है, उन्हें स्मरण करना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना मौका दिया है, इतना वक्त दिया है आत्म कल्याण करने का, अपने भटकते हुए मन को सुधारने और संवारने का आपने बहुत बढ़िया मौका दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया गुरुदेव से, गुरुदेव भगवान मैं क्या करूं, मुझे मरना है 7वें दिन। अच्छा, मरने के पहले ना घर परिवार से मोह ममता हटा देना चाहिए। हम तो कहते हैं घर पे मरो ही मत। मरने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मरने के लिए सबसे अच्छी जगह है भगवान का धाम। नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 चीजें होती हैं। या तो भगवान के नाम का आश्रय ले लो, यदि नाम कठिन पड़ता है तो भगवान के रूप का आश्रय ले लो, भगवान को ही देखा करो, भगवान को सब जगह देखा करो, भाव से देखा करो। यदि कोई बात नहीं, नाम भी नहीं ले पाए, रूप भी नहीं है, तो लीलाओं का गुणगान। भगवान ने ये लीला करी, पूतना को मारा, भगवान ने काली नांग पर कृपा करी, भगवान माँ यशोदा दधी मंथन कर रही है, गोविंद साड़ी पकड़ के खड़े हैं, मामों को दूध पिलाए थे। वो बाकी झांकी कथाओं का पान किया करें और कराया करें। ये तीसरा आश्रय है। और चौथा आश्रय भगवान का निज धाम। या तो धाम प्राप्त हो जाए, या तो नाम प्राप्त हो जाए, या तो लीला प्राप्त हो जाए, या तो रूप प्राप्त हो जाए। इन 4 आश्रयों से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। किसी एक का चिंतन कर लो, किसी एक को दिल में बिठा लो, किसी एक से प्रेम कर लो बस। इसलिए साधु जन कहते हैं, जब मैं मरूं तो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। पीतांबरी कसी हो, होठों में कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, जब मैं मरूं तो क्या चाहिए मुझे? एक भक्त को क्या चाहिए, एक प्रेमी को क्या चाहिए? कन्हैया जब मैं मरूं धन दौलत नहीं, मेरा मन पूरा छूट जाए, धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पुत्र पौत्र आदि सबसे मुक्त हो जाए, और बस गंगा का किनारा हो, यमुना का किनारा, सरयू का किनारा हो, या तो वृंदावन धाम हो, या अयोध्या धाम हो, या काशी हो, या तो हरिद्वार हो। और जब मैं मरूं तो आपका दर्शन करते करते मेरी आंख आप में लगी रहे, मेरे कानों में आपका नाम पहुंचता रहे, आपकी कथा पहुंचती रहे, मेरी वाणी जिह्वा आपका नाम लेती रहे, राम राम हरि हरि नारायण नारायण श्री कृष्ण का चिंतन करती रहे। मेरे मुख में कोई भक्त आवे और तुलसी का दल डाल देवे, गंगा जल डाल देवे, और उसी समय राम राम कहते मेरे प्राण निकल जाएं। यही खुशनसीबी चाहिए हमें। क्या चाहिए? चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? हम कहते हैं हमसे प्यार करो, हम कहते हैं हमसे प्यार करो, फलाना हमसे प्रेम नहीं करता, फलाना हमसे प्रेम नहीं करता। अरे दुनिया वाले आपसे क्या प्रेम करें? आप जिनसे प्रेम करते हो वो भी तो आपसे प्रेम नहीं करते।
आप जिनसे जितना प्रेम करते हो वापस में उतना प्रेम आपको नहीं मिलता। तो दुनिया ऐसी है कि आपसे प्रेम ले तो लेती है पर आपको उतना प्रेम देती नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि यदि आप भगवान से प्रेम कर लो और उन्होंने थोड़ा सा भी प्रेम हमसे कर लिया तो ये जिंदगी सफल हो जाएगी। उन्होंने अगर हमसे प्रेम कर लिया, कभी हमारी याद उन्हें आ गई, ये जिंदगी सफल हो जाएगी। इसलिए भगवान को अपना बनाओ और उनसे ही नाता जोड़ो। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसा भगवान का होना चाहिए। क्या करना चाहिए मरने वाले को? घर परिवार से मोह ममता हटा देनी चाहिए, क्योंकि भैया घर पे मरने से ना बड़ा नुकसान है। घर वाले ना मरने नहीं देते। जब आदमी मरने की स्थिति में पहुंचता है ना, घर परिवार वाले हिला हिला के पूछते हैं, पहचानो हमें, पहचानो हमें, पहचानो। भी क्या करेंगे तुम्हें पहचान के? जब पहचानने लायक थे तब तुमने शक्ल दिखाई नहीं, अब मरने लगे तो आ गए हमें पहचानो हमें। अच्छा, लोग हिलाते हैं हमें। हाँ, मरने का कोई आप एक्टिंग करके कभी देख सकते हैं। हम कभी, जब आपने देखा हो ना बूढ़ा आदमी मरने की स्थिति में उसकी जबान बंद हो जाती है, रिश्तेदार आते हैं, लोगों को फोन लगाया, फलाने जा रहे हैं, उनकी फाइल पूरी हो गई, आओ आओ सब आए। कई बस स्टैंड से रोते आते हैं, कई रेलवे स्टेशन से रोते आते हैं, और कई तो द्वार पे आके रोते हैं। सब अपने अपने हिसाब से देख लेते हैं कहाँ रोना है, सब प्लानिंग होती है। और जैसे ही अंदर आए, बूढ़े आदमी को देखा, हा भैया पहचानो हमें, देखो हम कितनी दूर से आए। अरे राम राम राम, नहीं पहचान, अलग तक गया, अभी मरा नहीं और रोना धोना चालू। भाई मर तो जाने दो। कोई पांव पकड़ के रो रहा है, कोई हाथ हिलाए जा रहा है, भैया गर्मी का टाइम है, थोड़ा उसको राहत दो, हवा आने दो। पूरी हवा कूलर की घेर के बैठ गए, मरने वाले आदमी में कोई गिरती हवा नहीं लग रही है। बड़ी विडंबना, वो बोल भी नहीं सकता बेचारा, बड़ी परेशानी। रो रो के ना उसे परेशान करते हैं। शांति खत्म हो गई, रोने लगे। अब वो आदमी आंख खोलता है ना तो घर परिवार के लोग दिखते हैं, फिर आंख बंद कर लेता है, फिर आंख खोलता है हिम्मत करके, फिर रोते। बेटा दिखता है, बहू दिखती है, परिवार दिखता है। और यदि वो आप पर मोहित हो गया, यदि वो आपका चिंतन करने लगा तो क्या होगा? तो आप तो उसके नाम के 13 दिन बाद रसगुल्ले खाओगे, और वो तो आपको देखते देखते मरा है ना, तो 84 के चक्कर में घूमेगा। इसलिए हम कहा करते हैं कथाओं से कि मरने वाले आदमी को पहले मर जाने दो, फिर जितना दिल करे रोना। अभी मरा नहीं, रोना क्यों भाई? अभी शांत बैठो और प्रेम से बैठकर भगवान नाम जपो। नाम सुनते सुनते मरेगा भगवान का तो उसका उद्धार हो जाएगा। उसके नाम का कोई गया में श्राद्ध नहीं करेगा, पिंडदान नहीं करेगा तो भी उद्धार हो जाएगा। और यदि आपका चिंतन करते करते मर गया तो क्या हुआ? 84 का चक्कर लगाएगा। इसलिए बहुत सावधान। कब सावधान? जिसे मरना हो उसे क्या करना चाहिए? बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। जिसे मरना हो उसे सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए, सब में ईश्वर का दर्शन। श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा कथा सुननी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम जपना चाहिए। या तो चिंतन, या तो नाम, या तो भगवत धाम, इनमें से कुछ एक चीज तो होनी चाहिए। इसलिए पहले के लोग मरने से पहले घर से निकल जाया करते थे। पहले के लोग बद्रीनाथ की यात्रा तब किया करते थे जब लौट के आने का कोई प्लान नहीं होता था। और आजकल तो घर वहां बद्रीनाथ में जाके फोन लगाते, कैसे हो बहू, कैसे हो बेटा। तो शरीर तो बद्रीनाथ में है पर मन तो गाजियाबाद में है, तो कोई अर्थ नहीं है। जब तक मन भगवान तक नहीं पहुंचे न तब तक यात्रा पूरी नहीं हो। आप यहां रह के भी, घर में बैठकर भी चारों धाम की यात्रा कर सकते हैं। भगवान को दिल में बसाओ और भाव बनाओ कि हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आहा, भगवान हमारे सामने खड़े हैं। भगवान की प्राप्ति जब गोपियों के लिए भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियां दौड़ दौड़ कर आईं। एक सखी जाने लगी ना तो उसके पति ने दरवाजा बंद कर दिया, अब जाओ, कैसे जाओगी? तो उस सखी की इतनी उत्कंठा थी कृष्ण से मिलने की, इतना प्रबल भाव था कि उसका शरीर छूट गया और आत्मा जाकर के परमात्मा में समा गई। ये है मिलन, इसको कहते हैं मिलन। अरे बंधन शरीर का है, आत्मा का और मन का कोई बंधन है? आपको हमसे मिलने के लिए रोक दिया गया,
आपको कथा सुनने से रोक दिया गया, सास कहती है कथा में मत जाओ, लोग कहते हैं कथा नहीं सुनना आज के बाद तुम्हें, तो क्या आपको बंद कर देने से, एक कमरे में लॉक कर देने से क्या आपका मन लॉक हो जाएगा? क्या आपकी आत्मा लॉक हो जाएगी? क्या ईश्वर का चिंतन करने से, ईश्वर का स्मरण करने से है दुनिया में कोई जो आपको रोक सके? एक सज्जन हमसे, मैया जी हमसे कहने लगी, महाराज जी हमारी सास कथा सुनने नहीं जाने देती, पूजा नहीं करने देती, लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करने देती, अब हम कैसे करें? लो, ये भी कोई प्रश्न है? अरे भगवान की भक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि आप पूजा करें, जरूरी नहीं है कि आप कथा पे जाएं तो ही भक्ति होगी ना। भगवान से नित्य मन से जुड़े रहो। राणा ने तो बंद कर दिया था मीरा को कमरे में, कोई सत्संग नहीं, कोई भजन नहीं, यहां रहो। नाम खराब कर दिया तुमने हमारे कुल का, हमारे वंश का। जानती नहीं हो राणा का नाम कितना है? और तुम हमारी बहू होकर के गली गली नाचती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? लज्जा नहीं आती? डांट रहे हैं राणा। किसी ने कहा एक काम करो, उसे जहर पिला के मार डालो। बंदोबस्त किया गया, जहर लाया गया। किसी ने कहा ये जहर पिएगी कैसे मीरा? बोलिए कृष्ण से मोहब्बत करती है, कृष्ण से प्यार करती है, एक काम कहो, कह दो कि कृष्ण का चरणामृत है, देखते हैं कितना प्यार है। पीती है कि केवल नाटक करती है? कहा ये जहर दिया गया ये कह करके कि मीरा ये कृष्ण का चरणामृत है, पी। मीरा ने देखा नहीं कि वो क्या है, बस कृष्ण नाम जुड़ गया उस चीज से, तो वो मीरा के लिए प्रसाद बन गई। जमाने ने कहा कि मीरा ने जहर पिया, पर मीरा ने जहर को प्रसाद समझकर पिया था। वो प्रसाद है, भगवान का चरणामृत है, और चरणामृत मतलब अमृत है। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। वो प्रसाद ग्रहण कर लिया, जहर का प्रसाद ग्रहण किया, और जमाने को मारने वाला जहर जब प्रसाद के रूप में पिया गया तो वो अमृत बन गया। आज तक मीरा अमर है, भक्तों के हृदय में विराजमान। कौन सा जहर मारेगा आपको? कौन सा जहर मारेगा हमें? यद प्रेम है, यद भक्ति है, तो किसी जहर में ताकत नहीं कि वो हमें मार सके। दुनिया में कोई ताला ऐसा बना ही नहीं जो आपके मन को कैद कर सके, आपकी आत्मा को कैद कर सके। परमात्मा को तन नहीं, क्या चाहिए? मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मीरा बड़ी प्रेमी थी, बड़ा स्नेह था भगवान से। अच्छा, मीरा का प्रेम कब जागा? कहा जाता है मीरा के बारे में कि भगवान कृष्ण की जो अष्ट सखी थी ना, राधा रानी की अष्ट सखी थी, उनमें एक का नाम था ललिता। कहते हैं 7 सखियों का तो उद्धार हो गया था, पर ललिता का उद्धार नहीं हुआ था। द्वापर युग में जब वो उद्धार नहीं हुआ तो वही ललिता नाम की सखी इस कलयुग में मीरा के रूप में अवतरित हुई। और वो ललिता नाम की सखी उस जन्म में नहीं, इस जन्म में, उस युग में नहीं, इस युग में उसने भगवत भक्ति की, और सिर्फ अकेली भगवान तक गई है ऐसा नहीं। आज मीरा का नाम लेकर, आज मीरा के रास्ते पर चलकर आप और हम जैसे करोड़ों लोग भगवान तक पहुंच रहे हैं। कृष्ण की अद्वितीय भक्ति, अद्भुत प्रेम की प्रतिमूर्ति है श्री मीरा। एक दिन मां मीरा की गोद में बिठाकर मीरा की चोटी कर रही थी, बाल कंघी से सुलझा रही थी। तभी सामने बड़ा सजावट था, गांव सजा हुआ था। मीरा ने कहा माँ ये गांव क्यों सजा है? माँ ने कहा बेटी आज ना हमारे पड़ोस में किसी बेटी का विवाह है। अच्छा माँ किससे? वो फलाने बच्चे से। अच्छा माँ, तो मीरा बोली माँ फिर मेरा विवाह कब कर रही हो? जल्दी कर दो मेरा विवाह। बेटी छोटी है तू, अभी विवाह नहीं कर सकती। ना माँ मेरा तो अभी विवाह करो, अभी कर दे। किससे कर दे? अरे बोले जिससे मन करे कर दो, पर मेरा विवाह अभी करो। उस समय मीरा 5-6 वर्ष की थी। मचल गई माँ मेरा विवाह कर दो, माँ मेरी शादी कर दो, माँ मेरा हाथ पीला कर दो। माँ ने देखा ठाकुर जी बैठे श्याम सुंदर, उनके दादाजी का नाम था दूधा जी। दादाजी महाराज वो कृष्ण के बड़े प्रेमी थे, तो मंदिर था, तो माँ मीरा की माँ ने कह दिया जा मैंने तेरा विवाह कृष्ण से किया, यूं मजाक में कह दिया। पर मीरा तो मीरा है ना, चली गई कृष्ण के पास और कृष्ण की
प्रतिमूर्ति के सामने अपना मस्तक रखा और श्याम सुंदर की सेवा में लग गई। जैसे एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है, ऐसे वो अपने गोविंद की सेवा करने लगी। करते करते उन्हें नींद आ गई, वो गहरी निद्रा में चली गई। तभी उन्हें एक स्वप्न आया और स्वप्न में कृष्ण के दर्शन हुए। और जब मीरा जागी तो उसके मस्तक पर सिंदूर था। माँ घबराई, बेटी ये तेरे मांग में सिंदूर कहाँ से आया? मीरा बोली, माँ आपने मेरा विवाह कृष्ण से किया ना, तो सपने में वो आए और उन्होंने मुझसे शादी की। अपने हाथों से उन्होंने सिंदूर मेरे मस्तक पे डाला है। माँ ये मैंने नहीं डाला, ये उन्होंने डाला। माँ को लगा बाबरी हो गई, पागल हो गई, ये तो कुछ भी बोल रही है, खुद ने डाल लिया होगा और नाम कृष्ण का लगा रही है। कोई बात नहीं, बात जल्दी से गाँव में फैल गई कि मीरा के ऐसे ऐसे हो गया। अब पिताजी बड़े चिंतित हो गए और उन्होंने जल्दी से एक लड़का ढूंढा। राणा का बेटा भोजराज के संग मीरा का विवाह कर दिया गया। मीरा के हाथ पीले हो गए, घर छोड़कर चल पड़ी, विदा हो गई। पहली मिलन की जब रात आई तो भोजराज मीरा से मिलने आया, घूंघट उठाया। मीरा ने कहा, देखो ये जो हमारा तन है ना, ये तो यही है, लेकिन हमारा मन जो है ना, वो कृष्ण का गुलाम है, वो कृष्ण के चरणों में लगा है। मेरे पति कृष्ण है, मैंने मान लिया है। यदि तन की भूख है तो आप तन की भूख मिटा लो, लेकिन आप मेरे तन पर कब्जा कर सकते हैं, मेरे मन पर तो केवल गोविंद का कब्जा है। कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई मेरे मन पर आ नहीं सकता, समा नहीं सकता। भोजराज बड़ा समझदार था, उसने मीरा को स्पर्श नहीं किया। और कुछ दिनों के बाद एक युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो गई। जब पति मरा तो मीरा और स्वच्छंद हो गई, बड़े प्रेम से भगवत भजन करने लगी, खुल के भजन करने लगी। अच्छा, ये खुल के भजन करने का अर्थ क्या है? मीरा ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और भगवा वस्त्र, सिंपल वस्त्र धारण कर लिए। और जहां सत्संग, वो सत्संग की बड़ी दीवानी थी, जहां सत्संग होता चुपके से जाकर पीछे बैठ जाती, और जब कोई भजन कीर्तन होता तो वो रहा ना जाता उससे, और खड़ी होकर मस्ती से झूमने लगती। खबर राणा तक पहुंची, राणा ने जहर दिया, मारना चाहा, एक कमरे में बंद करके आग लगा दी। पर आग लगाने के बाद भी मीरा बच गई, क्योंकि जहां भगवत कृपा हो वहां आग क्या जलाएगी, विष क्या मारेगा। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मीरा दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई, गली गली घूमती और प्रेम से कहती, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। झूम रही है मीरा, नाच रही है। क्या हाल है मीरा का? हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग की रंगी चुनरिया, दोनों हाथ लो भैया। अब घर वाले मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं कि कम मर जाए, तो इतनी अधिक उम्र भी अच्छी नहीं। तो हम सबकी 100 साल बहुत बोल दिया हमने, 80-90 बोले तो ठीक है, क्योंकि जिंदगी बहुत थोड़ी है। अच्छा मान लीजिए आपकी 100 वर्ष की उम्र है, तो जिसमें निकल कितनी गई? अभी कितने साल के हो गए आप? जितनी निकल गई वो आप देख लो, बची कितनी? यदि 50 वर्ष के आप हो गए तो 50 बची कि नहीं? इन 50 वर्षों में भी आपको 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, तो रात पूरी सोने के लिए निकाल दो तो 25 साल तो मोटा मोटा हिसाब सोने का निकल गया। फिर कितना बचा? फिर 25 साल बचा। इन 25 साल में आपको 1 घंटा स्नान करने में, 1 घंटे पंचायत करने में दुनिया वालों से, वो भी तो टाइम चाहिए। और फिर कुछ कमाने के लिए, कुछ भोजन बनाने में, माताएं रसोई में 2-2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। ये सारा समय यदि निकालें तो फिर बचा कितना? तो भगवान के लिए समय है कितना? बहुत कम है। इसलिए संतों ने कहा, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रहने कहाँ तू, सोवत है जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। दो बातन को भूल मत, सब चीज भूल जाओ पर 2 चीजें सदा याद रखो। क्या? 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दो जय श्री भगवान। अपनी मौत और मेरे गोविंद
इन दोनों को याद रखना, क्योंकि व्यक्ति पाप वही लोग करते हैं जो अपनी मौत को भूल गए। अब बताइए, जैसे जज साहब ने फांसी की सजा दे दी हो, कल आप इसे फांसी पर लटकाओ, जिस व्यक्ति को कल फांसी पर लटकना हो उससे कहो कि आज बढ़िया गद्दे हैं, बढ़िया मखमल के बढ़िया बिस्तर है, फूलों की सेज है, जाकर सो जा, तो क्या सोएगा? नींद आएगी? उसके सामने 56 व्यंजन रखे जाएं, खा, स्वाद आएगा। उसके सामने भोग रखे जाएं, भोग ले, तुझे जो भोग चाहिए, क्या भोगेगा? जिसकी मौत सामने खड़ी है फिर उसका मन कहीं नहीं लगता। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप भी अपनी मौत को याद रखो कि हम एक दिन मरना है और यहाँ वहाँ मन ना लगे, इसलिए मौत को याद रखो। सदा भगवान का स्मरण करते रहो, चिंतन करते रहो। प्रभु अब तेरे दर पे आना है ना, इसलिए हमने हाथ उठा लिया, इसलिए हमने क्या कर लिया। अच्छा, छोटा सा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है तो क्या करता है? बहुत चतुर होता है। आपने अपने हाथ बढ़ाए नहीं, बच्चा रोता है और हाथ उठा के रोता है, ऐसे वो ये कहना चाहता है कि देखो मैं तो रेडी हूं, अब तुम अपने हाथ बढ़ाओ और अपनी गोद में धारण कर लो। बस यही हाल तो है। भगवान तो रेडी है, जगन्नाथ भगवान के हाथ आगे बढ़े हैं कि नहीं? एक सज्जन ने हमसे कहा कि केवल जगन्नाथ भगवान के हाथ ऐसे हैं जो ऐसे हैं, ऐसे क्यों है? भगवान कहते हैं कि यहाँ तो मैंने हाथ बढ़ा रखा है, बस तेरे पहुंचने की देर है। जिस दिन तू पहुंच जाएगा उस दिन उठाकर तुझे अपने हृदय से लगा लूंगा। हम जाते नहीं, वो हृदय से लगाते नहीं। बच्चा तैयार है, बस उठा लो। ऐसे ही आप और हम बच्चे बन जाएं और कभी भी, इसलिए ना ब्रज जो रसिक होते हैं ना, वो वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी के सामने, राधा रानी के सामने, वो ऐसे हाथ उठाते हो, मस्ती से झूमते हैं। लोग समझते हैं पागल है ना, हाथ उठाने के पीछे भी एक साइंस है। हाथ उठाने के पीछे ये भाव है भक्त का कि प्रभु मैंने देख अपने हाथ उठा लिए, अब तो भी बिहारी जी अपने हाथ बढ़ाओ और अपने हृदय तक, अपने चरणों तक हमें पहुंचा दो, क्योंकि हमारी सामर्थ्यता नहीं है आपके चरणों तक पहुंचने की, लेकिन आप कृपा करो तो हमें आपके चरण प्राप्त हो सकते हैं। आप अपनी शरण में हमें ले लो। ये प्रार्थना है, ये भाव है भक्तों का। इसलिए बिहारी जी के दर पे कभी भी जाओ, इसलिए प्रेम से जब भगवान नाम हो, कीर्तन हो, तो ऐसे हाथ उठा के प्रेमी जन झूमते हैं ऐसे ऐसे। इसका अर्थ यही है कि प्रभु हमने अपना काम कर लिया, देखो हमने हाथ उठा लिए, बस आपकी देर है, आपका इंतजार है। हे गोविंद आंखों को इंतजार है, सरकार आपका। तरस गई हैं आंखें बस आपको देखने के लिए, बस इंतजार है कब मिलोगे, कब दर्शन देगो, कब हमें जीवन हमारा कृतार्थ करेंगे। इसलिए जो भगवान से जुड़ चुके हैं उन्हें अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। वो श्री व्यास श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, सत्यां चितौ किम कसिपो प्रयासैर बाहो स्वसिद्धे युपवर्हणे किम। जब हमें यूं ही मिल जाता है तो क्या संग्रह करना। लोग कहते हैं महाराज जी करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। अच्छा एक बात बताओ, जब हम माँ के पेट में उल्टा लटके थे 9 महीने तक, तब कौन सा काम करते थे हम लोग? कौन सी नौकरी थी, कौन सा ऑफिस था, कौन सा दफ्तर था, कौन सा पैसे कमाने का जरिया था कुछ? क्या 9 महीने में भगवान ने भूखा मार दिया हमें? जब भगवान माँ के पेट में हम उल्टा लटके होते हैं ना, वहां मरने नहीं देता, तो क्या वहां से बाहर भेजने के बाद क्या भूखा मार डालेगा? अरे पशु पक्षी भूखे नहीं मरते। भगवान को केवल आपकी और हमारी चिंता नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। सबके दाता परमात्मा है, वो सबका पालन करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं। इसलिए हमें उनके आश्रय रहना चाहिए, उनकी शरण में रहना चाहिए, ये भाव बनाना चाहिए, गोविंद हम आपकी शरण में आपके बनकर रहना चाहते हैं, हम आपके होकर रहना चाहते हैं। हे श्याम सुंदर हम पर कृपा करो। भक्तों शरण मिल जाएगी यदि प्रेम हो गया, इसलिए अधिक संग्रह नहीं। जब हमें भगवान गर्भ में मरने नहीं दिया तो यहाँ भूखा मरने देगा ना। चिंता ना करो किसी चीज की, बस चिंतन करो सब देने वाले भगवान हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जिसे जो चाहिए उसे उस देवी देवता की पूजा करना चाहिए। जिसे ब्रह्म तेज चाहिए वो बृहस्पति की पूजा करे,
जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की पूजा करे, जिसे जो चाहिए उनका अलग अलग देवता है, अलग अलग देवी है। लेकिन अंत में सुखदेव भगवान कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, जिसे भगवत प्राप्ति चाहिए, जिसे सब कुछ चाहिए वो केवल नारायण की उपासना करे। जो नारायण की उपासना करते हैं उन्हें तेज भी मिलता है, लक्ष्मी भी मिलती है, संतान भी मिलती है, सुख भी मिलता है, समृद्धि भी मिलती है, नाम भी मिलता है, यश भी मिलता है। जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, बस भगवान की शरण में जाने की देर है। जीने को तो पशु पक्षी भी जीते हैं, पर मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए हमें ईश्वर ने दे रखा है। तब परीक्षित ने प्रश्न किया गुरु भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? तब सुखदेव जी ने भगवान को स्मरण किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया। प्रणाम किया है श्री सुखदेव भगवान ने, भगवान नारायण को प्रणाम किया और उन्होंने सृष्टि का वर्णन सुनाया। परीक्षित, सबसे पहले जब कुछ नहीं था तब एकमात्र ईश्वर थे। अच्छा बताइए, जब ये प्रपंच नहीं था, जब कुछ नहीं था, तब कौन था? जब कभी कभी आप सोचते हैं ना कि जब ये पृथ्वी नहीं रही होगी तब कौन रहा होगा, तो आज आपको बता दें जब कुछ नहीं था तब परमात्मा थी। आज सब कुछ है तो भी परमात्मा है। जब कुछ नहीं बचेगा तो एक ईश्वर शेष बचेगा। कैसे? जैसे सोना, गोल्ड। अच्छा, गोल्ड आभूषण बनने के पहले क्या होता है? सोने की बिस्किट ले आओ, सोने जी को दे दो, भाई साहब इसकी चूड़ी बना दो, मंगलसूत्र बना दो, बाले बना दो, ये आइटम बना दो, 15-20 जो भी आप बोले सब बना देगा। अच्छा, आभूषण बन गए, ये बन गए बाले, ये बन गए कान के झुमके, ये बन गया हार। अब जब ये हार नहीं बना था तब क्या था? वो तब सोना ही था ना, गोल्ड ही था। अच्छा, हार के अंदर क्या है? क्या है? गोल्ड ही है। हार और गोल्ड ही है ना, वो भी गोल्ड है। अब सारे आभूषण उठाओ और भट्टी में डाल दो तो आभूषण तो खत्म हो जाएगा, आभूषण का आकार तो खत्म हो जाएगा, पर गोल्ड खत्म होगा क्या? हाँ, हम अंगूठी निकाल कर भट्टी में डाल दें, हार निकाल के भट्टी में डाल दें तो हार खत्म होगा, अंगूठी का आकार खत्म होगा, लेकिन गोल्ड खत्म नहीं होगा। ऐसे ही जैसे सोना ही आभूषण बनता है, आभूषण बनने के पहले गोल्ड था, आभूषण बना तो भी गोल्ड है, और आभूषण नाम की कोई चीज ना रहेगी तो भी क्या बचेगा? एक गोल्ड शेष बचेगा। ऐसे जब कुछ नहीं था तब ईश्वर था, ईश्वर ही सब कुछ बना। जैसे गोल्ड ही कान के बाले बना, गोल्ड ही नाक की बाली बना, गोल्ड ही गले का मंगलसूत्र बना, गोल्ड ही बाजूबंद बना, गोल्ड ही चूड़ी बनी, गोल्ड ही पायल बना, सब में क्या है? ऐसे परमात्मा, चींटी, हाथी, पशु पक्षी कौन? जैसे छोटे से छोटा आपके शरीर में कौन सा श्रृंगार है, मतलब कौन सा आभूषण है जो सबसे कम वजन का होता है? गोल्ड की कौन सी चीज सबसे कम वजन की आपके शरीर में होती है? नाक। इस पे होता है गोल्ड, गोल्ड की बनवा तो गोल्ड है, इस पे गोल्ड है ना, ये सबसे कम वजन का है, सबसे कम बजट का भी है। और सबसे महंगा कहाँ होता है? सबसे ज्यादा बजट का। तो कम से कम जिसमें गोल्ड है वो भी गोल्ड है, और जिसमें सबसे अधिक गोल्ड है वो भी। ऐसे चींटी से लेकर हाथी तक, जैसे इन सब में गोल्ड है, ऐसे चींटी से लेकर हाथी तक कहीं भी देख लो, सब में वही परमात्मा विद्यमान है, सबके भीतर वही एक ईश्वर प्रतीत हो रहा है। जैसे हर आभूषण के अंदर गोल्ड है, ऐसे हर जीव के अंदर परमात्मा विद्यमान है। आपको लगता है, आप कहते हैं तेरा हार बहुत अच्छा है, तेरी चूड़ी बहुत अच्छी है। चूड़ी और हार जैसा कुछ होता नहीं है। सोने में ही हार कल्पित होता है ना? सोने का ही एक रूप है वो, जिसे आप हार नाम देते हैं। ऐसे परमात्मा का एक रूप है हाथी, जैसे हम हाथी कहते हैं। परमात्मा ने एक रूप बनाया चींटी, छोटा, सबसे छोटा, अणु से अणु, परमाणु से परमाणु, महतो महीयान, बड़ा सा बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, सब परमात्मा में ही विद्यमान है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी से भगवान नारायण ने कहा सृष्टि करो, तब ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक सृष्टि करी, रुद्र को प्रकट किया, शिव जी भूत प्रेतों की सृष्टि की, उन्हें मना किया। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के एक अंग से मनु और दूसरे अंग से उन्होंने शत्रुपा का जन्म दिया, शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ करी,
पृथ्वी का पता नहीं तब ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के नासिका से 12 निकले भगवान 12 और हिरण्याक्ष को मार के 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना करी। बोलिए 12 भगवान की जय। अब 12 भगवान ने स्थापना कर दी। अब मनु और शत्रुपा ने मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करी। इस मैथुनी सृष्टि में सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ, इसके पश्चात पुरुष का जन्म हुआ। कोई प्रश्न करे, एक सज्जन हमसे पूछने लगे महाराज जी पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? हमने कहा कि भाई देख, पहले तो ये जानना है कि पहले तेरी मम्मी आई कि पापा। तो ये जानने हम निकलेंगे तो पता क्या चलेगा, जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि इस सृष्टि में सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ, ना कि पुरुष का। पुरुष बाद में आया। पहली स्त्री का नाम क्या है? हम सब किसकी संतान है? हम सब मनुष्य है ना। हमें मनुष्य कहा जाता है ना, तो मनुष्य अर्थ होता है हम सब मनु की संतान है। मनु की संतान को मनुष्य कहा जाता है। हम सब मनु की संतान है। और मनु की पहली बेटी का नाम था आकुति। ये जब सृष्टि प्रारंभ हुई ना तब की घटना है। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्या हुई। 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। और देवहूति का विवाह है छाया पुत्र, ब्रह्मा जी के छाया पुत्र श्री करदम जी से देवहूति का विवाह संपन्न हुआ। देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं प्रकट हुई। करदम जी और देवहूति का बड़ा अद्भुत दर्शन है, अद्भुत दर्शन। 9 बेटियां प्रकट हुई। ये 9 बेटियां ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों को विवाही गईं। अब जाने लगे मनु जी, श्री करदम जी महाराज, देवी हमारी 9 बेटियां हो गई, उनका हमने विवाह भी, घर भी बसा दिया, अब हम जा रहे हैं, अब हमें रोकना मत। वो 9 बेटी हैं कला, अनुसुईया, श्रद्धा, गति, हविर्भू, ये सारे ऋषियों को विवाही गई। कला का मरीचि से, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा मुनि से, हविर्भू का पुलस्त जी से, गति का पुलह जी से विवाह संपन्न हुआ, क्रिया का क्रतु से विवाह संपन्न हुआ। अब हाथ जोड़कर करदम जी महाराज जाने लगे, देवी मैंने बेटियों को विवाह कर दिया, उनका घर बसा दिया, अब मैं आजाद हूं, मुझे भजन करने जाने दो। देवहूति की आंखों में आंसू आ गए, स्वामी जो नारी होती है ना वो पराया धन होती है, बेटियां तो पराये घर चली गई, अब मैं जंगल में अकेली क्या करूंगी, कम से कम एक बेटा तो हो जिसके सहारे एक माँ जीवन गुजार सके, आश्रय तो हो, सहारा तो हो। करदम जी बोले ठीक। रुक गए, कुछ दिनों तक रुके। देवहूति के गर्भ से स्वयं साक्षात भगवान कपिल प्रकट